अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 5 फरवरी बरोज़ जुमेरात के ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। जायदाद के लिए भाई ने बहन का कत्ल करवा दिया, गाड़ी से टक्कर देकर गला काट दिया गया, एडवोकेट की हलाकत पर वकला का एहतजाज। दिल दहला लेने वाले वाक़े में जायदाद के लिए एक भाई ने साथियों की मदद से अपनी मां की आंखों के सामने बहन का बेदर्दी से कत्ल करवा दिया, जो पेशे से एडवोकेट बताई गई है। लिहाजा ये वारदात सैबराबाद के मोइनाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में जायदाद के तनाज़े में पेश आई। पुलिस के मुताबिक 30 साल सपना, जो कि पेशे से एडवोकेट है, इसके अपने भाई राजू के साथ जायदाद के मसले पर काफी अरसे से तनाज़ा जारी था। राजू ने मुतअद्दिद मरतबा अपनी बहन का कत्ल करने की कोशिश की और इस सिलसिले में मोइनाबाद और चेवला पुलिस स्टेशनों में शिकायत भी दर्ज करवाई जा चुकी है। लिहाजा मकतूला की मां विकटम्मा के मुताबिक कल सुबह तकरीबन 9:30 बजे वो अपनी बेटी के साथ जरी अराजी का सर्वे करवाने के बाद दर्शन, जगन और टीपू के साथ पैदल घर वापस हो रही थी कि कार में सवार 3 अफराद वहां पहुंचे और इन्होंने पहले सपना को गाड़ी से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में सपना सड़क पर गिर पड़ी। लिहाजा सपना के नीचे गिरते ही हमलावर कार से उतरे और इन्होंने लाठियों और पत्थरों से इस पर हमला कर दिया। जबकि इस वाक़े के बाद जिले के वकला में शदीद बरहमी की लहर दौड़ गई। वाक़े के खिलाफ बतौर एहतजाज वकला ने अदालती कामकाज का बाइकआउट किया और पुलिस स्टेशन पहुंचकर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए मुलज़िम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जिले कृष्णा में नकली नोटों का रैकेट बेनकाब, 6 लाख नकली करेंसी जब्त। रियासत आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में नकली नोटों को छापने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इनके कब्जे से 6 लाख नकली नोट और प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले आलात को जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक एक शराब की दुकान पर चंद नामालूम अफराद पहुंचे और नकली नोट देकर शराब हासिल की, जबकि दुकानदार ने नकली नोट की पहचान करते हुए पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए इनकी तलाश शुरू कर दी। लिहाजा CCTV फुटेज और तकनीकी शवाहिद के साथ पुलिस ने रंजीत सिंह, ब्रह्मा, उमा शंकर और दिलीप को गिरफ्तार कर लिया। जिले भोंगिर में शेर ने गाय को हलाक कर दिया। यादाद्री भोंगिर जिले के मुख्तलिफ हिस्सों में उस वक्त खौफ हिरास की लहर दौड़ गई जब 4 शुंबे को शराजीपेट गांव में एक शेर ने गाय को हलाक कर दिया। लिहाजा ये वाक़ा उस वक्त मंजर आम पर आया जब गाय का मालिक सुबह वहां पहुंचा और अपने जानवर को खुद में लथपथ पाया। इसी दौरान शेर की भी ताज़ा पंजों के निशानात देखे गए, जिसने किसान को दहशत में मुब्तला कर दिया। महकमे जंगलात के हुकाम का ख्याल है कि शेर तांगू तोड़ से शराजीपेट की तरफ मुंतकिल हुआ है। इससे पहले मंगल की शाम शेर ने अली मंडल के ही श्रीनिवासपुरम गाँव में एक बछड़े को हलाक किया था और फिर सड़की गाँव के करीबी जंगलात की तरफ निकल गया था। सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर 15 लाख रुपए रिश्वत कबूल करते हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोकटपल्ली जोन के सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर को 15 लाख रुपए नकद रकम बतौर रिश्वत तलब और कबूल करते हुए 4 शुंबे को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के जराये के मुताबिक पी चना रेड्डी सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर ने सरकारी काम में मदद यानी शिकायत कुनिंदा के काम की तनखीह करते हुए 1 करोड़ 40 लाख रुपए की बिल की मंजूरी के लिए इसे कमिश्नर को रवाना करने पर अपने दफ्तर के आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटर बी प्रवीण कुमार के जरिए 15 लाख रुपए नकद रकम तलब की थी, जबकि आज इसे रकम कबूल करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम में रंगी हाथों गिरफ्तार कर लिया। सोने और चांदी की कीमतों में दोबारा इजाफा। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में 4 शुंबे को कीमती धातु की कीमतों में फिर एक मरतबा इजाफा शुरू हो गया। वाज़ेह है कि 4 शुंबे को सोने की कीमत में 7,400 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 14,300 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी खालिस सोने की कीमत 1,65,100 रुपए, जबकि चांदी 2,98,300 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। चीफ मिनिस्टर के हाथों शील्ड 2.0 प्रोग्राम का आज इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम जुमेरात के दिन हैदराबाद के ICCC ऑडिटोरियम में शील्ड 2.0 प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम देंगे। लिहाजा कौमी सतह के साइबर इनोवेशन चैलेंज, साइफर स्प्रिंट प्रोग्राम मुतासरीन का तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटल मुस्तक़बिल के लिए सलामती के नारे के साथ मुनक़्क़द किया जा रहा है। वाज़ेह ये प्रोग्राम रियासती तकनीकी हिफाजती निज़ाम को मज़बूत बनाने और साइबर शोबे में इख्तराई ईजाद को फ़रोग़ देने की सिमत एक अहम कदम साबित होगा। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए प्रोग्राम का आगाज करेंगे, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार का और वजीर IT डी श्रीधर बाबू इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। शेर हैदराबाद को फिल्म इंडस्ट्री के कौमी मरकज में तब्दील करने का अहद। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हैदराबाद को फिल्म इंडस्ट्री के मरकज में तब्दील करने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। लिहाजा इन्होंने इनकलाबी शहर गदर के नाम से दिए जाने वाले फिल्म अवार्ड्स के ज्यूरी मेंबर्स के साथ इजलास मुनक़्क़द किया। मजीद इन्होंने कहा कि हुकूमत ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की है और हैदराबाद को फिल्म इंडस्ट्री के कौमी मरकज में तब्दील करने का मनसूबा क्या है।
अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मुख्तलिफ कोर्सेस में कोचिंग के लिए दरख्वास्तों की तलबी। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 17 मुख्तलिफ कोर्सेस में अखिलती उम्मीदवारों के लिए कोचिंग की फराहमी का फैसला किया है। लिहाजा मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध और पारसी तबकात के तलबा 13 फरवरी तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि आधार कार्ड, अहलियत सर्टिफिकेट, सालाना आमदनी सर्टिफिकेट और तस्वीर के साथ अपनी दरख्वास्तें मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के दफ्तर में जमा कराएं। इसके अलावा इन कोर्सेज की मुद्दत 3 महीने की रहेंगी और ज्यादातर कोर्सेज में तलबा की तालीमी अहमियत इंटरमीडिएट तक होनी चाहिए। वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, फैशन डिजाइनिंग, टेलरिंग, जर्दी, डिजिटल मार्केटिंग, ब्यूटिशियन, अकाउंट असिस्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, डेटा साइंस, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डेटा इंजीनियर कोर्सेज में ट्रेनिंग दी जाएंगी। रियासत के जूनियर लेक्चर्स के लिए मुनफरिद शनाख्ती कार्ड का फैसला। प्राइवेट कॉलेजेस में लेक्चर्स के तखरात में धांधलियों को रोकने बोर्ड के इक़दामात। तेलंगाना के प्राइवेट कॉलेजेस में लेक्चर्स की तखरात में होने वाली धांधलियों को दूर करने के लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने रियासत भर में जूनियर कॉलेजेस में खिदमत अंजाम देने वाले जूनियर लेक्चर्स के लिए मुनफरिद शनाख्ती कार्ड जारी करने का फैसला किया है, ताकि कॉलेज इंतजामिया की जानिब से जारी इस धांधली के खात्मे को यकीनी बनाया जा सके। बताया जाता है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों ने रियासत भर में मौजूद खानगी कॉलेजेस में 1 से ज़ायद कॉलेजेस में खिदमत अंजाम देने वाले जूनियर लेक्चर्स की निशानदेही का अमल शुरू कर दिया है और इस अमल के दौरान बोर्ड को मजमूई एतबार से 41,000 ऐसे लेक्चर्स की निशानदेही हो चुकी है जो 1 से ज़ायद जूनियर कॉलेजेस में खिदमत अंजाम दही का रिकॉर्ड रखते हैं। बताया जाता है कि इंटरमीडिएट कॉलेज में दरकार लेक्चर्स की तादाद दिखाने के लिए फराहम की जाने वाली तफसीलात में कई लेक्चर्स के नामों का मुख्तलिफ कॉलेजेस में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। इसलिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों ने लेक्चर के लिए यूनिक ID कार्ड जारी करने का फैसला किया है, जो कि लेक्चर्स की मुकामी मुलाजमत की निशानदेही करता है। इसके अलावा अगर किसी और कॉलेज में मज़कूरा लेक्चर का मुलाजिम की हैसियत से इंदराज किया जाता है तो ऐसी सूरत में इनके खिलाफ कार्रवाई की गुंजाइश रहेंगी। बिल गेट्स का 18 फरवरी को दौरा अमरावती। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स 18 फरवरी को अमरावती का दौरा करेंगे और चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू से मुलाकात करेंगे। इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ रियासती तरक्याती उमूर पर तबदले ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात 12,993 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में। 50% वार्ड्स ख़वातीन के लिए मुख्तस, 8,203 पोलिंग मराकिज़, नोटा का ऑप्शन भी शामिल। तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शन के अमल का एक अहम मरहला मुकम्मल हो गया है। लिहाजा रियासत में 2,996 वार्ड्स के लिए दाखिल किए गए पर्चा नामजदगियों की जांच के बाद इंतखाबी मैदान की वाज़ेह तस्वीर सामने आ गई है। मजमूई तौर पर 20,313 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगियां दाखिल किए थे, जिनमें से 19,694 दुरुस्त पाए गए। 6,701 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगियां से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, जिसके बाद 12,993 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार को भी इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं, जिसके बाद अहदेदारों ने अपनी सारी तवज्जो राय दही के इंतजामात पर मरकूज कर दी है, जिसमें पोलिंग स्टाफ की तैनाती, बैलेट बॉक्स की तकसीम, पुलिस सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम शामिल हैं। वाज़ेह है कि रियासत में 116 म्युनिसिपैलिटीज और 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ये इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें जुमला 52 लाख वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। वाज़ेह है कि इन राय दहिंदों में 25 लाख मर्द और 26 लाख ख़वातीन समेत 640 दीगर वोटर शामिल हैं। इसी तरह ख़वातीन की तादाद ज्यादा है। वोटिंग के लिए तकरीबन 8,203 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। अहदेदारों ने इम्कान जाहिर किया है कि मजमूई तौर पर 15,000 से ज्यादा उम्मीदवार इंतखाबात में मुकाबला करेंगे, जबकि हर वार्ड में उम्मीदवार के साथ नोटा का ऑप्शन भी मौजूद होगा। इसी तनाज़ुर में रियासती इलेक्शन कमीशन ने 16,031 बैलेट बॉक्स इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जबकि इन बैलेट बॉक्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 137 स्ट्रॉन्ग रूम कायम किए गए हैं और पोलिंग के बाद वोटों की गिनती के लिए इन बैलेट बॉक्स को मराकिज़ पर मुंतकिल किया जाएगा। वाज़ेह है कि इस मकसद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि इंतखाबात शफ़ाफ़, अमन, मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल किए जा सकें। बल्दी इंतखाबात तमाम बड़ी सियासी जमातों के लिए विखार का मसला। टिकट के हुसूल में नाकामी के बाद रसाकशी का आगाज, कई कैदीन बाहैसियत आज़ाद उम्मीदवार मुकाबले के लिए तैयार। बल्दी इंतखाबात में बड़ी सियासी जमातों ने विखार का मसला बनाते हुए उम्मीदवार के इंतखाब को सबसे बड़ा इम्तिहान बना दिया है। ताहम अब यही मरहला पार्टियों के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। लिहाजा जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देने की नीयत से सर्विस पर इन्हिसार किया गया, मगर इसी अमल के नतीजे में बड़ी तादाद में नाराज उम्मीदवार सामने आने लगे हैं, जो अब बागी या आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार हैं। वाज़ेह है कि पार्टी टिकट के हुसूल के लिए सैकड़ों उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं, जिसके बाद बी फॉर्म की तकसीम तक जबरदस्त रस्साकशी जारी रही। खराब खाने के इस्तेमाल से अमवात में रिकॉर्ड इजाफा। तेलंगाना में साल 2023 के दौरान 108 अमवात, रिहायशी और अकामती स्कूल्स में वाक़यात बरकरार। तेलंगाना में समित ग़िज़ा का इस्तेमाल से होने वाली अमवात का साल 2023 के दौरान इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और मुल्क भर में समित ग़िज़ा के नतीजे में होने वाली जुमला अमवात 6 में से 1 मौत का ताल्लुक रियासत तेलंगाना से है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में समित ग़िज़ा के मुतासिरीन की तादाद में जारी साल के दौरान होने वाले इजाफे के बाद हासिल की जाने वाली तफसीलात में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि हिंदुस्तान में होने वाली मंजूद अमवात में हर 6 अमवात में 1 का ताल्लुक तेलंगाना से है।
मजहबी मकामात के करीब नॉन वेजिटेरियन अशिया की फरोख्त गाइडलाइंस तैयार करने हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि मजहबी मकामात, तालीमी इदारों और हॉस्पिटल के 100 मीटर्स की हदूद में मीट और नॉन वेजिटेरियन ग़िज़ाई अशिया की फरोख्त और इस्तेमाल के सिलसिले में पॉलिसी तैयार करें। लिहाजा अदालत ने हिदायत दी कि इस सिलसिले में एहतियात से जायजा लेते हुए गाइडलाइंस का तयन करें ताकि मजहबी मकामात को आने वाले अफराद के मजहबी जज्बात को ठेस न पहुँचे। अदालत ने नॉन वेजिटेरियन अशिया की फरोख्त के मराकिज़ पर सेहत और सफाई को यकीनी बनाने के अलावा लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक जैसे उमूर पर भी तवज्जो की हिदायत दी। अदालत ने यह भी कहा है कि नॉन वेजिटेरियन अशिया की तालीमी इदारों और मजहबी मकामात के करीब फरोख्त के लिए मुकामी पुलिस स्टेशन से NOC के हुसूल को लाजमी करार दिया जाए। BRS और BJP उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएंगी, रेवंत रेड्डी का दावा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि बल्दियाती इंतखाबात में BRS और BJP उम्मीदवारों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। लिहाजा आज वो नलगुंडा के जिले के मरियालगुड़ा के दौरे के दौरान गोदूर में इंटीग्रेटेड उसूल की संग बुनियाद रखने और दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़दा जलसे से खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में नाफिज फलाही स्कीमात में कहीं भी इम्तियाज नहीं बरता जा रहा है। इन्होंने ऐलान किया है कि अप्रैल में पेश किए जाने वाले नए बजट में लाखों गरीबों को मकानात फराहम किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गरीबों की खुददारी को बुलंद करने की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। तेलंगाना में BJP को जनसेना की तायद। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में BJP को जनसेना पार्टी की तायद हासिल हो गई है। वाज़ेह है कि बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण BJP की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जनसेना पार्टी ने एक बयान में बताया है कि पवन कल्याण 7 और 8 फरवरी को तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। पार्टी के मुताबिक इंतखाबी मुहिम का तफसीली शेड्यूल और रूट मैप का ऐलान जल्द किया जाएगा। 2.5 करोड़ से ज्यादा मुत्तफ़ी अफराद के आधार नंबर गैर फ़ाल। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर मुमलिकत जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में बताया कि मुल्क में तकरीबन 134 करोड़ जिंदा अफराद के पास आधार कार्ड मौजूद है, जिसके साथ ही ये दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक शनाख्ती निज़ाम है। इसके अलावा मुल्क भर में आधार डेटाबेस की मुसलसल दुरुस्तगी और सालिमियत को बरकरार रखने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर मुनफरिद शनाख्त से मुतालिक हिंदुस्तानी अथॉरिटी यानी UIDAI ने अब तक वफात पा चुके अफराद के 2.5 करोड़ से ज्यादा आधार नंबरों को गैरफाल कर दिया है। वाज़ेह है कि किसी भी शख्स की मौत की सूरत में ये जरूरी है कि इसका आधार नंबर शनाख्त से मुतालिक मुमकिन धोखाधड़ी या फिर फलाही फ़ायदा हासिल करने के लिए इस तरह के आधार नंबर के गैर मुजाज इस्तेमाल को रोकने के लिए गैरफाल कर दिया जाए। गैर मुस्लिम खानदानों को मस्जिद से पानी की सरबराही। अहमदाबाद की मस्जिद इंतजामिया का फिरका परस्तों को मुंहतोड़ जवाब, वीडियो वायरल। मुल्क में आए दिन फिरका वाराना तंजीमों की जानिब से नफरत के माहौल को आम करने की सरगर्मियों के दौरान गुजरात के अहमदाबाद की एक मस्जिद की इंतजामिया ने भाईचारा और हिंदू मुस्लिम की एहतियात की मिसाल कायम की है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुजरात के अहमदाबाद के एक मुकामी मस्जिद से गैर मुस्लिम अफराद बिलखुसूस खातिन को पानी हासिल करते हुए देखा जा सकता है। वाज़ेह है कि इलाके में पानी की किल्लत को देखते हुए मुकामी मस्जिद के इंतजामिया ने मस्जिद के दरवाजे खोल दिए और मुकामी हिंदू खानदानों को भी पानी हासिल करने का मौका फराहम किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदू खातिन मस्जिद के अहाते में पानी हासिल कर रही है। लिहाजा वीडियो वायरल होते ही समाज के हर गोशे से भरपूर सताइश की जा रही है। ऐसे वक्त जब मुल्क के किसी न किसी हिस्से में रोजाना मुसलमानों के खिलाफ नफरत के वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं, ऐसे में अहमदाबाद की एक मस्जिद से गैर मुस्लिम खानदानों को पानी की सरबराही के जरिए फिरका परस्तों को मुंहतोड़ तमाचा रसीद किया गया है। मक्के मुकरमा में सोने से मज़ीन तारीखी कुरानी नुस्खे की नुमाइश। मक्के मुकरमा के हरा सकाफती मोहल्ले में वाक़ कुरानी करीम म्यूजियम में 9वीं सदी हिजरी से ताल्लुक़ रखने वाली कुरानी मजिद की एक नया पारे को नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया है। वाज़ेह है ये तारीखी कुरानी पारा मुसहफ शरीफ के 25वें पारे पर मुश्तमिल है और 15वीं सदी ईस्वी में तहरीर किया गया था। हफ्ते को ओला, उबर, रैपिडो वर्कर्स का ऑल इंडिया ब्रेकडाउन। तेलंगाना ऐप पर मुबनी ड्राइवर्स फॉर्म TADF ने मंगल को कहा है कि ओला, उबर, रैपिडो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स दिगर के अलावा मुल्क भर में 7 फरवरी यानी हफ्ते को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन का ऐलान किया है। लिहाजा TADF ने कहा है कि मोटर व्हीकल एग्रीगेटेड गाइडलाइंस 2025 के नोटिफिकेशन के बावजूद एग्रीगेट कंपनियां मनमानी तौर पर किरायों का तयन करती रहती है, जो ड्राइवर को आमदनी में अदम तहफ़्फ़ुज़, खर्च और काम के गैर मुस्तहकम हालात में ढकेल देती है। मजीद इन्होंने कहा कि मुसाफिरों को इजाफे में हेरा फेरी और मौसूल रेगुलेटरी निगरानी की कमी का निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा ईंधन की बढ़ती कीमतों, गाड़ियों की देखभाल के अखराजात, इंश्योरेंस और ऑपरेशंस के खतरात का बोझ मुकम्मल तौर पर ड्राइवरों पर ला दिया जा रहा है, जिससे इन ड्राइवरों की रोजी रोटी नामुमकिन हो रही है। वाज़ेह है कि गिग और प्लेटफॉर्म के कारकुनों ने गुज़िश्ता साल क्रिसमस और 31 दिसंबर को हड़ताल किया था। उफ्स गैस सिलेंडर पर मोदी हुकूमत का बड़ा फैसला। गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से खुशखबरी है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पार्लियामेंट में बजट पेश किया, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के लिए कई स्कीमों का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने खासतौर पर ख़वातीन की फलाह बहबूद और उनकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी है, जिसके तहत बजट 2026-27 में गरीब खानदानों को गैस कनेक्शन फराहम करने के लिए खती रकम मुख्तस की गई है।
जिसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मजीद वसअत देने के लिए 9,200 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। लिहाजा मरकजी हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली इमदाद से ख्वातीन को कनेक्शन लेने के दौरान एक पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा, जबकि डिपॉजिट फ्री कनेक्शन सिस्टम से गरीबों के लिए गैस सिलेंडर हासिल करना आसान हो जाएगा। वाज़ेह है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत मुल्क भर में तकरीबन 10 करोड़ 41 लाख लोग इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। लिहाजा इस स्कीम के तहत फराहम करदा कनेक्शन में तमाम अशिया जैसे सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप, चूल्हा वगैरह मुफ्त फराहम किए जाते हैं। इसके अलावा फायदा उठाने वालों को तनसीब के लिए भी कोई पेशगी अदा नहीं करनी पड़ती है, जिससे गरीब खानदानों को बड़ी माली मदद मिलती है। 500 खातिन को इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइवर के तौर पर तरबियत। रियासत में खातिन को बाइख्तियार बनाने के मकसद से ट्रांसपोर्ट के शोबों में इनकी शमूलियत में इजाफे के तहत तेलंगाना पुलिस वीमेंस विंग ने एक और पेशरफत की है। लिहाजा खातिन की क़यादत में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के रोजगार के मौके की हौसला अफजाई के लिए मारू गाड़ियों की डीलरशिप कंपनी VVC मोटर्स के साथ याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए गए। लिहाजा इसके ताउन से शहर में खातिन पर मुबनी इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और इस मुनफरद स्कीम के तहत हैदराबाद के 4 पुलिस कमिश्नर की हुदूद में वाक़ 500 खातिन का इंतखाब करके इन्हें इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइवर के तौर पर तरबियत दी जाएंगी। वाज़ेह है कि 1 साल पर मुश्तमिल इस प्रोजेक्ट के जरिए खातिन को खुद मुख्तफी होने के मौके हासिल होंगे। साथ ही अवामी मकाम पर खातिन की मौजूदगी में इजाफे से मुसाफिरीन के लिए ज्यादा महफूज ट्रांसपोर्ट माहौल भी मुयस्सर होगा। चारों सिन्हा ने उम्मीद जाहिर की है कि ये इक़दाम न सिर्फ शहरी ट्रांसपोर्ट के मंजर आम को तब्दील करेगा, बल्कि खातिन को माशी तौर पर खुद मुख्तफी होने में भी मजबूती फराहम करेगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।